नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के साथ मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत हूँ। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी कक्षा। और यह प्रश्न पत्र हमारा ऑफिशियल प्रश्न पत्र जो है चल रहा है। और हम देख रहे हैं आज 1997 दिसंबर 1997 का प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं, कक्षा शुरू करते हैं अपना। ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? ऋग्वेद का दूसरा नाम आपका दशतई है। वेद को क्या कहते हैं? तो वेद को मंत्र और ब्राह्मण कहते हैं। पुराणी देवी किसका विशेषण है? तो पुराणी देवी जो है वो आपका उषा का विशेषण है। पृथ्वी की पूजा किसमें है? तो पृथ्वी की पूजा आपकी जो है अथर्ववेद में है, पृथ्वी सूक्त है। जल से उत्पत्ति का सिद्धांत किसमें है? तो जल से उत्पत्ति का सिद्धांत आपका विश्वकर्म क्षमा कीजिए नासदीय सूक्त में है। इसके बाद उमा हेमवती आख्यान किस उपनिषद में है? तो केनोपनिषद में है। वैयाकरण वैदिक व्याकरण के पाश्चात्य आधुनिक लेखक कौन हैं? तो वो हैं आपके लुई रेनो। पैपलाद शाखा का संबंध किससे है? तो पैपलाद शाखा का संबंध आपका अथर्ववेद से है। पंचमहायज्ञों का वर्णन किसमें है? तो पंचमहायज्ञों का वर्णन आपका जो है तैत्तिरीयोपनिषद में है, क्षमा कीजिए तैत्तिरीय आरण्यक में है। अनेक शब्द अनेक धातुओं से बनते हैं, यह किसका मत है? तो यह मत आपका है शाकटायन का। ऋग्वेद में ये पारिवारिक मंडल कहे जाते हैं कौन से? तो ऋग्वेद में आपके 2 से 7 पारिवारिक मंडल कहे जाते हैं। यह द्युलोक का देवता है। इनमें से कौन सा द्युलोक का देवता है? तो द्युलोक का देवता आपका वरुण है। सत्कार्यवाद का साधक हेतु इनमें से कौन है? तो सत्कार्यवाद का साधक हेतु जो है कारण भावार्थ है। सांख्य दर्शन में तन्मात्र का मूल क्या है? तो सांख्य दर्शन में तन्मात्र का मूल आपका अहंकार है, अहंकार। सांख्य मतानुसार कार्य है, सांख्य के अनुसार कार्य आपका क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? तो सांख्य कारिका के रचयिता आपके ईश्वर कृष्ण हैं। वेदांत का अनुबंध है क्या? वेदांत का अनुबंध आपका संबंध है। जीव को बंधन में डालने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? आवरण शक्ति कहते हैं। वेदांत के अनुसार मन का स्वरूप क्या है? वेदांत के अनुसार मन का स्वरूप संकल्प और विकल्प करने वाला है। रज्जु में सर्प का ज्ञान आपका क्या कहलाता है? विवर्त कहलाता है। न्याय वैशेषिक मतानुसार सुवर्ण क्या है? तो न्याय वैशेषिक मतानुसार सुवर्ण आपका तेजस है। इसके बाद न्याय मतानुसार समवाय कारण होता है विशेष। उपमान प्रमाण का फल क्या है? उपमान प्रमाण का आपका फल क्या होता है? तो उपमान प्रमाण का संज्ञा संगी संबंध। शब्दत्व के प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष होता है संवेद समवाय। पच्चीस नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि घी संज्ञा जो है वो किसकी नहीं होती है इनमें से? तो घी संज्ञा आपके सखी शब्द की नहीं होती है।
26 नंबर प्रश्न है कि इनमें प्रातिपदिक है। इनमें से कौन सा प्रातिपदिक है? तो अहन आपका प्रातिपदिक है। हेतु इसका उदाहरण है। हेतु इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इस सूत्र का अध्ययनेन वसति, अध्ययन के हेतु बसता है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न देखें। इनमें शुद्ध रूप कौन सा है? तो इनमें व्याकरणे अदिति यह आपका शुद्ध रूप है। बलिम वसुधाम याचते, यहाँ बलि को कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। और इनमें से यहाँ पर पूछा गया है कि कर्म संज्ञा विधायक बलि की किससे हुई है? तो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प है ए, अकथितम च। इनमें सवर्ण संज्ञक हैं। सवर्ण संज्ञक इसमें कौन सा है? तो री और री, ये दो सवर्ण संज्ञक हैं। रूपस्य योग्यम इससे बनता है, रूपस्य योग्यम इससे अनुरूपम बनता है। अनुरूपम। और द्वियमुनम किस सूत्र से बनता है? तो द्वियमुनम आपका जो है ये नदीबिस च सूत्र से बनता है। 33 नंबर प्रश्न देखें। चीनी भाषा इस प्रकार में आती है। इनमें से किस प्रकार में चीनी भाषा आपकी आती है? तो अयोगात्मक भाषा में चीनी भाषा आती है। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, शतम वर्ग की भाषा कौन सी है? तो शतम वर्ग की भाषा आपकी अर्मेनी है। इनमें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है वैदिक संस्कृत है। स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है। इस नियम के प्रवर्तक कौन हैं? तो इस नियम के प्रवर्तक आपके वर्नर हैं। स्नेह क्षयात केवलमेति शांतिम, यह सूक्ति किस काव्य में है? तो यह सूक्ति आपका बुद्ध चरितम में है। पत्रलेखा किसकी पात्र है? पत्रलेखा जो है वो आपकी किसकी पात्र है? तो कादंबरी की पात्र है। किस काव्य में एक पत्र के 5 रूप हैं? तो ऐसा आपका जो है नैषधीय चरितम में है। पत्र नहीं, यहाँ पात्र होगा। ये जो पत्र दिया गया है यहाँ पर आपका पात्र होगा। तो ये नैषधीय चरितम में है। अभिसारिकाओं का वर्णन है, अर्थात वेश्याओं का वर्णन है किसमें? तो मृक्ष कटिकम में। किस रूपक में रथ परिवर्तन से कथानक आगे चलता है? मृक्ष कटिकम में। सकारी प्राकृत का प्रयोग किस ग्रंथ में होता है? तो यह भी आपका मृक्ष कटिकम में होता है। इसके बाद उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, ये तीनों गुण किस में हैं? किस महाकाव्य में है? तो यह है आपका शिशुपाल वधम। राजनीति पशपशा किस काव्य में है? तो राजनीति पशपशा आपका जो है शिशुपाल वधम में है। ईश्वरानुभाविता का किससे संबंध है? तो यह संबंध आपका लक्षणा से है। इनमें से भाण क्या है? भाण कौन सा है? तो भाण आपका धूर्त समागम भाण है। यह प्रश्न भी रिपीट हो गया है, 2 बार बन गया है यहाँ पर, तो इसका भी यही धूर्त समागम ही होगा। 47 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, रस भाव नैरंतर्य किसमें होता है? तो यह जो है आपका
रूपक में होता है। इनमें से खंड काव्य कौन सा है? तो मेघदूतम आपका खंड काव्य है। और सामान्य गुणों से युक्त नायक कौन होता है? धीर प्रशांत आपका सामान्य गुणों से युक्त नायक होता है। व्यापी प्रासंगिक वृत्त कहलाता है। व्यापी प्रासंगिक वृत्त आपका जो है पताका कहलाता है। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन कक्षा देखा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आपको कमेंट अवश्य करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, अगले प्रश्न पत्र के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।